जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों राहुल गांधी ने आज ऐसा एक बयान दिया है दोस्तों, जिसको सुन के हर एक भारतवासी चर्चा कर रहे हैं कि ये भाई साहब सत्ता के चाह में किस स्तर तक गिर सकते हैं। ये अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते रहते हैं बार बार कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, लेकिन आज जाने अनजाने में उनके मुंह से वो बातें निकल चुकी है दोस्तों जो ये पहले भी कई बार कहते रहते थे, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है दोस्तों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके सामने कह दिया है। आज उन्होंने दोस्तों कांग्रेस की कार्यालय था दोस्तों, उसका उद्घाटन करते हुए वहां पे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, तो उनको संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भाजपा के साथ है, हमारी लड़ाई आरएसएस के साथ में है और साथ ही साथ में इंडियन स्टेट, ये शब्द यूज किया उन्होंने, हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के साथ थी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि इंडिया के, भारत के हर एक जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो काम कर रही है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, ये उनका आरोप है। तो भाई पावर में कौन है भारत के? नरेंद्र मोदी जी है ना, तो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश में ही काम होगा। राहुल गांधी जी दोस्तों ये डेस्टाइन्ड चाइल्ड है, जो गांधी फैमिली में जन्म हुआ इनका, ठीक है। अब दोस्तों ये सोचते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी इनकी खानदान की बपौती है, ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार है इनका कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सिर्फ इनके लिए ही बनी है। ये भाई साहब 90 बार कांग्रेसियों ने लॉन्च करने की इनको कोशिश की, अलग अलग नाम देके, राहुल गांधी 2.0 इज बैक, राहुल गांधी 3.0 इज बैक, राहुल गांधी 4.0 इज बैक, फलाना ढिमका। इनके तो कार्यकर्ता भी वैसे ही हैं, इनके स्पोक्स पर्सन भी वैसे ही हैं। दोस्तों इंडियन स्टेट के खिलाफ कौन लड़ता है? पाकिस्तान, आईएसआई, पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन है वो लड़ता है इंडियन स्टेट के खिलाफ। इंडियन स्टेट के खिलाफ भारत विरोधी हर वो ताकतें लड़ रही है दोस्तों। आज राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है। ये वही राहुल गांधी है जो अमेरिका में जाते हैं और वहां पे यूके के लोगों के सामने, अमेरिकन लोगों के सामने रोते कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, भारत के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है। मैं आज तो चाहता हूं कि थोड़ी डिक्टेटरशिप होनी चाहिए थी यार, होती ना तो ऐसे उलझुल बयान नहीं देते। यही बयान अगर चाइना में दी जाती ना तो खाल उतार दी जाती अब तक। 2008 में चाइना के साथ क्या डील हुई थी आपकी, ये अब तक भारतवासियों को नहीं पता। अमेरिका में जाके आप किनसे मिलते हैं ये आप नहीं बताते, जबकि आपकी तस्वीरें आती हैं किसके साथ? इल्हान उमर के साथ में, जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के स्पॉन्सरशिप में वो जाती है पीओके और वहां से भारत विरोधी बयान देती है भारत के खिलाफ। उनके साथ आप तस्वीर खिंचाते हैं, जो आईएसआई स्पॉन्सर्ड इल्हान उमर है ना, उसके साथ में इनकी तस्वीरें आती है। जब हमारी आर्मी बालाकोट करके आती है तब यही लोग सबूत मांगते हैं। जब भारत देश 40 साल बाद फाइटर जहाज देश के लिए खरीदी करता है, रफाल खरीदता है, तब सबसे बड़ा दर्द इनको होता है और ये लोग कोर्ट तक जाते हैं अपने वकीलों के द्वारा, कुछ एनजीओ के द्वारा आरटीआई लगवाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तभी ऑर्डर मिलता था कोई देश को कि पीछे के रास्ते से कुछ पैसे अलग जगह में पार्किंग हो जाए, स्विस बैंक अकाउंट हो या कहीं पे भी हो, या लंदन में कुछ प्रॉपर्टियां हो। पहले होता था, यही करप्शन का आरोप लगा के भाजपा ये जीती है। तो अब इनको लग रहा है कि भाजपा ने भी पैसे खाए हैं। सबूत हर चीज में, जो भारत के लिए कुछ भी अच्छा काम होता है सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाने वाले ये है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। अच्छा कुछ भी हो भारत में सवाल यही लोग उठाते हैं।
ये वही राहुल गांधी है जो अभी न्यू ईयर मनाने वियतनाम गए थे। जब मनमोहन सिंह जी गुजर गए तब 2-3 दिन बाद ही ये भाई साहब निकल गए वियतनाम। तो आज जो राहुल गांधी का जो स्पीच था, क्या ये वियतनाम का टेम्पलेट है? किससे मिले थे वहां पे? किसी ने तो भाई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बाद में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले राहुल गांधी हैं। उनके सैम अंकल यूएसए में उनको बैठाते थे, और भाजपा ने तो कुछ टाइम पहले जॉर्ज सोरोस का भी लिंक निकाला था। इनकी माताजी जो राजीव गांधी फाउंडेशन चलाती हैं, तो उनके कौन से लिंक है ये भाजपा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, उसकी जांच भी होगी। अब तक कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। इनका चिच्चा जॉर्ज चिच्चा तो जा रहे हैं, अब उनको तो अच्छे से रोलेगा ट्रंप, बोल दिया ट्रंप ने, तो अब इनको कौन संभालेगा? बेल पे बाहर है मां और बेटे दोनों, बेल पे बाहर है दोस्तों। हजारों करोड़ों के स्कैम में बेल पे बाहर है, फॉरेन घूम रहे हैं, चुनाव की रैलियां कर रहे हैं। ये इनके लिए ही पॉसिबल होता है, आम भारतीय नागरिकों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम लोग अगर कोई भी, भगवान ना करे, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी क्राइम में अगर चले जाए ना, कई साल लग जाते हैं, घिस जाते हैं जेल में, केस चलने का मतलब वो डेट ही नहीं मिलती है कितने बार। तो इनको बेल मिल जाती है, फॉरेन घूमते हैं, देश के खिलाफ बात करते हैं भारत के अंदर में, कोई पूछने वाला तो है नहीं। अब कांग्रेस की कार्य जो स्पोक्स पर्सन आते हैं दोस्तों, वो लोग क्या कह रहे हैं? मिसअंडरस्टूड हो चुके हैं। मिसअंडरस्टूड भाई खुद के मुंह से ओपनली कह रहा है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ हमारी जंग है। क्या दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं जैसे बांग्लादेश में फैली है? क्या करना चाहते हैं? ये तो भारत के खिलाफ इन्होंने डायरेक्टली बयान दे दिया। इससे बड़ा ट्रीजन क्या हो सकता है? ऐसी ही बातें पाकिस्तान करता है। वो तो ओपनली, चलो मान लिया वो तो हमारा दुश्मन, अच्छी बात तो करेगा नहीं, उनसे एक्सपेक्ट भी हम नहीं करते, करेंगे भी अच्छी बातें तो भी कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता है, 70 साल राज करता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, जिनको ये लीड कर रहे हैं, जिनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के आज पार्लियामेंट में, किन लोगों को ये खुश कर रहे हैं ऐसे बयान देके? ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है, फ्रस्ट्रेशन। खानदानी बपौती समझ के रखी है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। अब 15 साल से अब इनको प्राइम मिनिस्टरशिप तो छोड़ दीजिए, कुर्सी के आसपास नहीं भटक पा रहे, सत्ता से बाहर रहने का ये इन पे असर पड़ा है भाई। दिख रहा है इनका मानसिक असर क्या हो चुका है इनका। आज हर जगह से रिजेक्शन होने के बावजूद इनका संतुलन ऐसा बिगड़ा कि ये भारत विरोधी बयान देने लग गए। अब इसको कौन कांग्रेसी वोटर भी जस्टिफाई करेगा बताओ? ये वोटर लोग क्या सोच के, जब आपके देश के खिलाफ में कोई भी हो, आज यही बात अगर, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कोई भाजपा वाला कह देता, कोई भी भाजपा वाला ये कह देता, बड़ा लीडर, तब क्या होता? सबसे पहले पता भाजपा वालों को गालियां कौन देता? भाजपा के लोग, सपोर्टर और कार्यकर्ता। इतनी ट्रांसपेरेंसी है, नेशनलिटी के साथ, देश के साथ कोई समझौता नहीं है, देश के खिलाफ कोई बात नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी वोटरों की कोई पता नहीं क्या हो रहा है उनके दिमाग के साथ भाई। जो नेशनल इंडियन स्टेट के खिलाफ कुछ बोल सकता है, इंडियन स्टेट के, इंडिया को गाली दे सकता है, इंडिया के खिलाफ उसकी जंग खुद मान रहा है, तब आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो भाई? किसी को भी करो, केजरीवाल को करो, मैं कहता हूं अखिलेश यादव को करो, किसी भी पार्टी ने ऐसा आज तक बयान नहीं दिया, कांग्रेस को ही क्यों?
क्या आपको अपने देश से इतनी नफरत है या कांग्रेस से ही ज्यादा प्यार है? ऐसा कुछ है? इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कांग्रेसी, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों, बालाकोट के वक्त इंडियन आर्मी को भी सवाल पूछ लिया था, हमें क्या पता, सिद्धू तब कांग्रेस में थे, उन्होंने तो कहा था कि कौवे भी नहीं मरे होंगे, हमें प्रूफ लाके दिखाओ। तुम कौन हो बे, 2% की औकात है तुम्हारी, लीडर ऑफ अपोजिशन हो? ये सब जो कोवर्ट, ये कोवर्ट एक आपको मिशन दिया जाता है, इसकी कोई खुलेआम चर्चा करता है क्या? और अपने ही सेना को आप क्वेश्चन कर रहे हो। भारत के नाम पूरे विश्व में हो रहा है, विदेश में जाके आप कह रहे हो कि भारत में अब डेमोक्रेसी नहीं रही, नाम भर की डेमोक्रेसी है, भारत में डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी है, भारत के खिलाफ। अब दोस्तों देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इन पे और क्या बात करूं। ये भाई साहब को मजाक में आप, हम लोग सब ले रहे थे, मैं भी मजाक में ले रहा हूं, लेकिन एक लिमिट होती है। नॉनसेंस बात आप करते रहोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे ही, और आप उसी लायक हो। भारत की राजनीति में सबसे नॉन एग्जिस्टेंस मुद्दा यही बन के आया है भाई साहब। चुनाव का भी वक्त चल रहा है, दिल्ली में ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी चुनाव दिल्ली में है, परसों दिन वो जा रहे हैं पटना, जाइए जो करना करिए, लेकिन भारत के खिलाफ आप ऐसे बयान कैसे? आपकी प्रॉब्लम हजारों हो सकती है भाजपा के साथ में, आरएसएस के साथ में। मैं दोस्तों सोचता हूं कि अगर आरएसएस नहीं होता ना, तो सनातनियों का सर्वनाश खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कांग्रेस ने 70 साल से। ये आरएसएस ही है दोस्तों, जो हमारी सनातनियों के साथ एक ढाल बन के खड़ा, और ये उसी ढाल को नफरत करते हैं, क्योंकि इनको पता सनातनी और आरएसएस, भाजपा, ये एक ही आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। हमारे तीनों के बीच में एक ही कॉमन चीज है, सनातन। सत्ता से इतने साल दूर रह के अगर मानसिक परिस्थिति किसी की इतनी खराब हो जाती है कि वो देश विरोधी बात कह दे, तब आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं कोई कांग्रेसी, मुझे नहीं पता। लेकिन इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं चलेगा। देश विरोधी अगर कोई बयान देता भारत के अंदर में, कोई भी कॉमन सिटीजन हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, तो एंटी नेशनल कैटेगरी में आता है कि नहीं? ये लीडर ऑफ अपोजिशन है बोल के क्या बोल के निकल जाएंगे बच के? चाहे इन पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? बहुत भयावह बात कही है, इसको पगला सब मानते हैं दोस्तों, ये पागल नहीं है। भाई साहब अभी वियतनाम घूम के आए हैं, न्यू ईयर मना के आए हैं, तपस्या करने गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए भारी मात्रा में दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।